अगला अध्याय है अभ्यास 2 और 2 में ए, और इस चैप्टर में हमें पढ़ना है, यानी अभ्यास 2 है, इसमें पढ़ना क्या है, वर्ग तथा वर्गमूल। वर्ग तथा वर्गमूल। अब वर्ग क्या है? सबसे पहले जो अभ्यास 2A में पढ़ेंगे हम लोग वर्ग। वर्ग क्या है? तो वर्ग का मतलब क्या है, यदि हम किसी संख्या को, यानी कोई संख्या ले लें और किसी संख्या को उसी संख्या में गुणा करा दें, किसी संख्या को जब उसी स्वयं में ही उसका गुणा करा दे तो उससे जो गुणनफल प्राप्त होगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। जैसे 2, एक संख्या हमने ले ली और 2 का क्या किया, 2 का हमने 2 से ही, यानी 2 संख्या ली और उसी संख्या को उसी से गुणा करा दिया, तो उसी से गुणा करा दिया तो क्या आ गया, गुणनफल आ गया 4। तो ये जो 4 आया वो उसी में से किसी एक संख्या का, यानी उसी संख्या का क्या होगा, वर्ग कहलाएगा। ठीक, उसी संख्या का वर्ग कहलाएगा। अब वर्ग को हम लिखते कैसे हैं? वर्ग का मतलब होता है जिस संख्या का वर्ग ज्ञात कर रहे हैं, वर्ग का मतलब होता है उस संख्या की घात 2। वर्ग का मतलब क्या होता है, उस संख्या की घात 2 जिसका हम वर्ग ज्ञात कर रहे होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहाँ पहली संख्या एक, और जैसे हमने कहा 5 का वर्ग बताओ। ठीक, ऐसे 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग का मतलब क्या होगा, हम 5 को लिखेंगे घात, यानी 5 की घात 2 कर देंगे, और 2 वर्ग का मतलब 2, और अब हम उसी संख्या को, घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे गुणा में, और उसी संख्या, यानी दोनों वही संख्या हो गई, दोनों का आपस में गुणा कराया तो क्या है, 5 25। अब ये जो 25 आया वो क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ठीक, तो यहां पर इस अध्याय में जो अभ्यास 2A है इसमें वर्ग ज्ञात करने हैं। अब वर्ग ज्ञात करने का तरीका बस यही एक है। ठीक, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन वो अभी तुम लोगों के कोर्स में गुणा वाला तरीका है, तो यही तरीका हम लोग सीखेंगे। अब इसमें जैसे पहला अभ्यास है अभ्यास 2A, और 2A का पहला क्वेश्चन है, कह रहा 1 से 15 तक सभी विषम संख्याओं का, ठीक, वर्ग ज्ञात कीजिए, का वर्ग। तो 1 से 15 तक विषम संख्याएं। अब 1 से 15 तक विषम संख्याओं का मतलब क्या? विषम संख्याएं हमने बताया था कौन सी होती हैं, जो 2 से ना कटे। ठीक, वो विषम होती हैं। या फिर इनकी एक और पहचान थी कि जिनका इकाई अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो। ठीक, जिनका इकाई अंक क्या हो, 1, 3, 5, 7, 9 होगा। ठीक, कौन सा अंक, इकाई अंक। इकाई अंक यदि 1, 3, 5, 7, 9 है तो वो संख्या कहलाएगी विषम। ठीक, और यदि इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कोई एक अंक होगा तो वो संख्या कहलाएगी सम। ठीक, क्यों? क्योंकि 0, 2, 4, 6, 8 अगर इकाई अंक है तो इसका मतलब वो 2 से कटेगी, वो संख्या 2 से कटेगी। ठीक, तो अब यहां पर पहला सवाल क्या था, कह रहा 1 से 15 तक सभी विषम संख्याएं। तो पहले 1 से 15 तक विषम संख्याएं ज्ञात कर लो, कौन कौन सी होंगी विषम संख्या। तो पहली 1 हो जाएगी, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13। अब यहां पर ध्यान देना, कह रहा तक है तो इसका मतलब 15 भी शामिल होगा। ठीक, तो इसमें 15 को भी हम शामिल कर लेंगे। अब इन सबका वर्ग निकालना है। ठीक, इन सबका क्या निकालना है, वर्ग। तो जैसे अब एक एक संख्या ले लो, तो जैसे 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग का मतलब 1 की घात 2, और घात 2 का मतलब हम उस संख्या को 2 बार लिखेंगे, और 2 बार जब लिखेंगे तो इनका आपस में गुणा करा दो, 1 एकम 1। अगला जैसे 3 है
तो 3 का वर्ग, तो 3 का वर्ग का मतलब 3 की घात 2, और 3 घात 2 का मतलब हम इसे 2 बार लिखेंगे, यानी 3 गुणे 3, और तीनों जो 3 3 है इनका गुणा करो तो 3 तक का 9। ठीक, अगली संख्या जैसे 5 है, तो 5 का वर्ग, 5 का वर्ग का मतलब 5 की घात 2, फिर इसको हम 2 बार लिखेंगे, 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 गुणा करा 5 25, यानी 5 का गुणा 5 बार, तो 5 25। तो इस तरह से इसके बाकी के जो बच रहे हैं अंक 7 9 11 13 15, इनको अब स्वयं तुम लोग खुद निकालोगे। ठीक, ऐसे ही गुणा करा के स्वयं निकालेंगे। अगला नंबर है 2 नंबर। 2 नंबर है, कह रहा निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, जैसे पहला है 56 की घात 2। ठीक, 56 की घात 2 का मान निकालना है। तो 56 की घात 2 का मतलब क्या है? घात 2 का मतलब है उस संख्या को हम 2 बार लिख रहे हैं, है ना। घात 2 का मतलब वर्ग, तो 56 का वर्ग निकालना है तो हम इसको कितनी बार लिख सकते हैं? 56 गुणे 56, गुणा करा के लिख दो, जो आंसर आएगा वह, मतलब जो हल आएगा वह उत्तर होगा। ठीक, तो कर लेंगे ना, गुणा तो आता ही है ना सबको, तो गुणा कर लेना है। अगला जो 65 लिखा है, 65 की घात 2, तो इसी तरह से 65 की घात 2 को हम 65 गुणे 65 2 बार लिखेंगे, जो आएगा वही उत्तर। ठीक, तो ये हमारा 2 नंबर का इस तरह से प्रश्न हो जाएगा। 3 नंबर देखो, अगला है कह रहा निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। के वर्ग ज्ञात कीजिए। ठीक, अब सवाल यहां पर पहला क्या दिया गया है? -5, दूसरा है 13/17, और तीसरा है -6/7। तो हम लास्ट वाली संख्या का बता रहे हैं, 3 नंबर का। तीसरा देखो, निकालना क्या है? -6/7 का वर्ग, यानी ये जितनी भी परिमेय संख्या दी गई इनका वर्ग निकालना है। तो वर्ग का मतलब क्या है? हम इस संख्या को लिखेंगे और इसकी घात कर देंगे 2। वर्ग का मतलब घात 2, और जब घात 2 करेंगे तो हम इस संख्या को कितने बार लिखेंगे? 2 बार लिखेंगे। तो आप गुणा करा लो आपस में, 6 का ऊपर ऊपर की संख्या का गुणा, नीचे नीचे की संख्या का गुणा, तो 6 का 6 से गुणा, 6 छरंग 7 सती 49। अब एक चीज यहाँ, हाँ पहले बता दे फिर बता दे, ऋण ऋण का गुणा धन। ठीक, ऋण ऋण का गुणा धन, तो ये हमारा उत्तर आ जाएगा। यानी अगर कहा जाए -6/7 का वर्ग क्या है, तो 36/49। अब यहां पर एक चीज और देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, क्या? जिस प्रकार हमने बताया था निरपेक्ष मान, निरपेक्ष मान पढ़ा रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि यदि कोई ऋणात्मक संख्या है, जैसे -x लिखा है, -x का निरपेक्ष मान निकालें तो भी +x आता है, और यदि हम +x का निरपेक्ष मान निकालें तब भी +x ही आता है। ठीक, आता था, बात बताई थी ना। इसी तरह से यहां पर क्या, वर्ग में, कि हम अगर -6/7, यानी या ऐसे कह सकते हैं कि यदि हम माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे तब भी प्लस का आएगा मान, और अगर हम प्लस की संख्या का वर्ग करेंगे तब भी मान हमारा प्लस का ही आएगा। ठीक, तो अभी आगे क्वेश्चन आएगा, जब कि वर्गमूल ज्ञात कीजिए, तो वर्गमूल जब ज्ञात कीजिए तो वहां पर कोई संख्या जब दी जाती थी और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो वहां पर फिर उसके आगे
हम लोग ऐसे चिन्ह लगा देते हैं, प्लस और माइनस, ऐसे चिन्ह लगा देते हैं। तो प्लस और माइनस क्यों लगाते हैं? इसका मतलब ही होगा कि उस संख्या, यानी ये जो संख्या है वो दो संख्याओं का वर्ग है, ठीक। प्लस की संख्या का भी वर्ग अगर हम करेंगे तो भी वही संख्या आएगी, माइनस की संख्या का वर्ग करेंगे तब भी वही संख्या आएगी। इसीलिए वर्गमूल निकालने में, वर्गमूल जब निकाले जाते हैं तो मान दो प्राप्त होते हैं, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या, ठीक। तो ये ध्यान रखना, इस तरह से ये तुम्हारी प्रश्नावली अभ्यास 2A खत्म। नोट